मैं हूं सुवर्णा। नए टीवी के एंटरटेनमेंट सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। खबरें मनोरंजन जगत की आपके सामने पेश है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड में कोई ड्रग का मामला है। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सडनली छापे मारे जाते हैं, ड्रग मिलता है, तो मतलब ये कोई टिप दे रहा है, कोई फ़ोन कर रहा है, क्या कर रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ, क्यों आर्टिस्ट पकड़े जाते हैं, क्यों किसी मंत्री का बेटा नहीं पकड़ा जाता, क्यों? और भी तो पूरे देश में बहुत सारे लोग सिर्फ आर्टिस्ट लेते हैं क्या, और कोई क्यों नहीं पकड़ा जाता? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा ये फंडा। बट ठीक है, अगर भारती जी के केस के साथ ऐसा हुआ तो मुझे तो पहली बात यकीन ही नहीं है कि भारती जी के साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि भारती एक बहुत इंडिया के टॉप नंबर 1 कॉमेडियन है और उनकी रिस्पेक्ट है। और जब मैंने न्यूज़ सुनी थी तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि हर्ष और भारती मेरे बहुत अच्छे घर के रिलेशन है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे लगता है ये किसी का षड्यंत्र है। मैं आपको सच कहती हूँ, ये किसी का षड्यंत्र है। उनके घर में किसी ने रखा है, चुपचाप पीछे से फोन कर दिया है। ये षड्यंत्र है और उन्होंने कबूल किया है, तो कैसे कबूल किया है मुझे नहीं पता है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है एनसीबी वो, हाँ, जो हमारी एजेंसी एनसीबी, वो अच्छा काम कर रही है। और मैं तो कहती हूँ सबको एक को नार्को टेस्ट करो और सबका ब्लड चेक करो। जैसे कोरोना का चेक हो गया, वैसे मुझे लगता है कि विनाशकाल दिखाओ। हाँ, सबको विनाशकाल दिखाओ और सबको मतलब कि कोरोना टेस्ट जैसे लीगल हो गया, वैसे सबका ब्लड चेक करो, तो पूरे सबके ब्लड में डेफिनेटली ड्रग्स निकलेगा ही निकलेगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और बीएमसी के बीच के विवाद पर शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना के पक्ष में फैसला दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इस बात के प्रमाण है कि तोड़े गए कंगना के दफ्तर पर कोई अवैध निर्माण नहीं किया गया था। कोर्ट ने कहा कि बीएमसी की कार्रवाई गलत इरादे से की गई थी। हाईकोर्ट ने बीएमसी के डिमोलिशन के आदेश को निरस्त कर दिया है और साथ ही दफ्तर में तोड़फोड़ से कंगना को हुए नुकसान का मूल्यांकन कर उसे बीएमसी को देने का आदेश दिया है। लेकिन मुझे एक बहुत अच्छी खबर मिली है कि जो मेरे बंगले की जो इलीगल डिमोलिशन हुई थी, उसका जो वर्डिक्ट है वो मेरे फेवर में आया है। मैं बहुत धन्यवादी हूँ हमारे जुडिशरी सिस्टम की, हाई कोर्ट की। एंड जैसा मैंने कहा कि जब भी एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टैंड लेता है, खड़ा होता है और उसकी विक्ट्री होती है, इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट में जब इंडिविजुअल की विक्ट्री होती है, तो वो डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की विजय है। सो आई वांट टू थैंक ऑल माय फ्रेंड्स हु गेव मी करेज एंड टू दोज हु मेड फन ऑफ मी, लाइड about the illegal demolition and said that it was a legal act. No, it wasn't. I want to thank those also who played villains, because it's only because of them I can play a hero. Thank you. इसके अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत को सोशल मीडिया पर विचारों को रखने में संयम बरतने को कहा है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि किसी राज्य को किसी नागरिक द्वारा की गई गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। किसी नागरिक की ऐसे गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियों के लिए इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि कंगना को धमकाने के लिए बाहुबल का इस्तेमाल किया गया। बीएमसी द्वारा की गई कार्रवाई गलत नीयत से की गई प्रतीत होती है। कोर्ट ने कहा कि कंगना को हर्जाना दिए जाने के लिए दफ्तर में हुई तोड़फोड़ का मूल्यांकन किया जाए और इस मूल्यांकन की जानकारी कंगना और बीएमसी दोनों को होनी चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा कि जो भी हर्जाना होगा उसे बीएमसी ही भरेगी। दफ्तर तोड़े जाने को लेकर कंगना ने ट्वीट कर कहा था कि मेरे प्रोडक्शन हाउस मणिकर्णिका फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड में पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई। ये मेरे लिए एक इमारत नहीं, राम मंदिर ही है। आज वहाँ बाबर आया है। आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा।
राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, ये मंदिर फिर बनेगा, ये मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के आरोप में सिकंदरपुर निवासी आचार्य चंद्रकिशोर पाराशर ने सीजेएम कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया है। इसमें अभिनेता अमिताभ बच्चन, एक टीवी क्विज शो के निर्देशक अरुणेश कुमार, राहुल वर्मा, टीवी चैनल के अध्यक्ष मंजीत सिंह, सीईओ एनपी सिंह व प्रतिभागी बेजवाड़ा विल्सन समेत 7 को नामजद किया है। परिवाद पर अगली सुनवाई के लिए 3 दिसंबर की तिथि तय की गई है, यानी इस परिवाद को मुकदमा के रूप में लिया जाए कि नहीं, इसका फैसला 3 दिसंबर को होगा। आचार्य चंद्रकिशोर पाराशर ने आरोप लगाया है कि शो के दौरान प्रतिभागी से धर्मशास्त्र से संबंधित एक सवाल पूछा गया। सवाल व विकल्प में दिए गए उत्तर आपत्तिजनक थे। इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। अक्टूबर को अमिताभ बच्चन ने ये सवाल पूछा था कि 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों ने किस धर्म ग्रंथि की पर्चियां जलाई थी। इसके 4 विकल्प दिए गए थे, जिसमें ए विष्णु पुराण, बी भागवत गीता, सी ऋग्वेद और डी मनुस्मृति दिया गया था। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान को राहत देते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अभिनेता के खिलाफ उनकी टिप्पणी कि भारत में असहिष्णुता बढ़ रही है, इसके लिए आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता दीपक दीवान ने खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A और 153B के तहत अपराधों के लिए कार्रवाई करने की मांग की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि खान की टिप्पणी से सांप्रदायिक मतभेद पैदा हुए और ये राष्ट्रीय एकता के खिलाफ है। मैजिस्ट्रेट ने आमिर खान के खिलाफ शिकायत को खारिज कर दिया था और सत्र न्यायाधीश ने इसकी पुष्टि की थी। फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।